डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 बायोलॉजी में टिश्यू की बात कर रहे थे। तो उसमें हम लोग प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कई तरह के सेलों से मिलकर बना होता है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में एक ही तरह के सेल होते हैं, जबकि इसमें कई तरह के सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं। इनकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जटिल हो जाते हैं, इसी कारण इन्हें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ये टिश्यू आपस में मिलकर किसी खास फंक्शन को पूरा करते हैं। जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। दोनों कंडक्टिंग टिश्यू भी कहलाते हैं और मिलकर के ये वस्कुलर बंडल बनाते हैं। इनका मेन काम सब्सटेंस को एक जगह दूसरी जगह ले जाना है, कंडक्शन है, इसी कारण इसे कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। आइए हम अलग अलग बात करें। तो सबसे पहले हम जाइलम की बात करें। जाइलम जो मुख्य कार्य करता है वाटर को सॉइल से प्लांट के ऊपरी भागों में ले जाने का। इसमें वाटर के साथ मिनरल भी डिसॉल्व होते हैं, जिसे हम सेल सेप्ट कह सकते हैं। तो इसे रूट से प्लांट के ऊपरी भागों तक पहुंचाने का कार्य होता है। जाइलम टिश्यू में 4 एलिमेंट्स या 4 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, जिसे हम ट्रेचिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर कहते हैं। इसमें ट्रेचिड, वेसल्स और जाइलम फाइबर सभी डेड होते हैं, जबकि केवल जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग होता है। तो इस कारण इसे डेड सेल भी कहा जा सकता है। ट्रेचिड और वेसल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं, जो सीधे जमीन से ऊपर की ओर ले जाता है। जबकि पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करता है और इसके साइड से वाटर मिनरल का भी कंडक्शन होता है। फाइबर्स डेड होते हैं और मेनली काम्स इनका प्लांट को सपोर्ट देना होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जाइलम टिश्यू का मुख्य कार्य वाटर और मिनरल, यानी वाटर मिनरल को सॉइल से प्लांट के ऊपरी भागों तक पहुंचाना है, जो फोटोसिंथेसिस में सपोर्ट करता है। दूसरी जो टिश्यू है वो है फ्लोएम। फ्लोएम भी 4 तरह के एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जिसे सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर कहते हैं। सीप ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ये एक एक्सेप्शन है। ऐसा प्लांट सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है तो वह सीप ट्यूब है, जो कंपेनियन सेल के साथ अटैच होता है। इसमें सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा ये सभी लिविंग होते हैं, जबकि फ्लोएम फाइबर्स डेड होते हैं। तो इसमें सभी लिविंग होने के कारण हम इसे लिविंग सेल भी कह सकते हैं। सीप ट्यूब्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में होते हैं, जिसमें परफोरेटेड वॉल्स होते हैं, यानी छिद्र होता है, जिससे फिल्टर होकर के फूड आगे बढ़ता है। फ्लोएम जाइलम की तरह नहीं होता, क्योंकि यह दोनों डायरेक्शन, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर भी जाता है। तो इस तरह फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, फूड का कंडक्शन करता है, जो लीव्स में बना हुआ फूड प्लांट के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि फूड के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन भी कह सकते हैं। और फ्लोएम फाइबर जो इसमें होता है वो डेड होता है और सपोर्टिंग का कार्य करता है। एपिडर्मिस सेल का आउटर मोस्ट लेयर होता है। यह एक ही तरह के सेल से बना होता है। मुख्य रूप से यह ड्राई हैबिट में पाया जाता है और यह ठीक होता है, जो प्रोटेक्शन का कार्य करता है। यह प्लांट के सभी सरफेस आउटर कवरिंग में पाया जाता है। यह प्लांट के सभी भागों का रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। एपिडर्मल सेल जो प्लांट के एरियल या बाहरी भागों पर पाए जाते हैं, उसके ऊपर एक वैक्सी कोट पाया जाता है, जो पानी के लॉस को, वाटर के लॉस को बचाता है। खासकर यह
उन इलाकों में पाया जाता है जहाँ पानी की कमी होती है, डेजर्ट में ऐसे पाए जाते हैं। इसके अलावा मैकेनिकल इंजरी और पैरासाइटिक फंगस से भी ये बचाता है। इसका मुख्य कार्य प्लांट का प्रोटेक्ट करना है और वॉल के साइड में होने के कारण यह थिक होता है, इनर वॉल में भी पाया जाता है। कुछ केसेस में हम देखते हैं कि लीफ में भी एपिडर्मिस पाया जाता है, जिसमें जगह जगह पर पोड़ होते हैं, जिसे स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा में 2 बीन शेप, किडनी शेप भी कह सकते हैं, के आकार के सेल होते हैं, जिसे हम गार्ड सेल्स कहते हैं, जो गैस के एक्सचेंज में सपोर्ट करता है। एटमॉस्फेरिक गैस यानी CO2 इसके अंदर आता है और फोटोसिंथेसिस के बाद बना हुआ ऑक्सीजन जो एक्सेस है वो बाहर चला जाता है। इसके अलावा यह ट्रांसपिरेशन में भी मदद करता है। ट्रांसपिरेशन मतलब एक्सेस वाटर का लॉस गर्मी के मौसम में ज़्यादा होता है, तो इस स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले ही कहा आपको कि डेजर्ट प्लांट में एपिडर्मिस के ऊपर एक क्यूटिन का लेयर होता है जो वैक्सी यानी मोम के जैसा होता है और यह पानी के लॉस को बचाता है। तो गर्मी अधिक होने पर भी पत्ते ड्राई नहीं होते, सूखते नहीं हैं। इसके अलावा एक इसका लेयर जो बार बार ऐसा होकर के थिक साइड बनाता है, तो सेल्स के ऊपर कई लेयर चढ़ जाते हैं, जिसे हम कॉर्क या बार्क ऑफ द ट्री कहते हैं, जिसे आप छाल भी कह सकते हैं। तो ये सेल्स डेड होते हैं और इस तरह से अरेंज होते हैं कि इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। ये इनमें केमिकल सुबेरिन पाया जाता है जो इनके वॉल को इम्परवियस टू गैसेस और वाटर, मतलब गैस और पानी को जाने से रोक देता है, इतना कॉम्पैक्ट हो जाता है। तो इसका उपयोग हम लोग किसी बोतल के ढक्कन में लगाने में, यानी कॉर्क कह सकते हैं आप, तो कॉर्क इसका ही बना होता है। और एक तरह से कहा जाए तो ये लैब में भी यूज़ किया जाता है।